पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज हम चिंता करने के लिए जाने वाला विषय है स्वर्ग राज्य प्रवेशन के लिए हमें कैसा कैसा जीना है, क्या क्या योग्यता हमें मांगते करके हम चिंता कर रहा है। बहुत ही विषय हमने चिंता किया। आज हम चिंता करने के लिए जा रहा है यीशु को सामने रखकर जीने वाला बनने का, ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അപ്പം यीशु को देखकर हमें जीना है करके बाइबल हमें बोल रहा है। यीशु को देखकर हमें आगे बढ़ने का, इसके लिए यीशु सभी को बोल रहे फॉलो मी बोलेगा तो हम उनका पीछे चलने वाला बनने का। वो आगे चलेगा, वो किधर चलेगा, वो कैसा चलेगा, वो देखकर हमें आगे बढ़ने का है. യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മൾ മാറണം. യേശുവിനെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കും എന്ന്, എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെത്തിക്കുവാനാണ്. നമുക്കറിയാം हम स्वर्ग राज्य पहुँचने के लिए यीशु के तरह हमें होना पड़ेगा. यीशु के तरह हम हो गया तो ही हम स्वर्ग राज्य पहुँचेगा. यीशु का स्वभाव, यीशु का प्रवृत्ति, यीशु का चाल चलन, यीशु कैसा जिया है वैसा वैसा हमें जीना पड़ेगा. हालेलुया. इसके लिए वचन बोल रहा है, वचन में हमें सिखा रहा है यीशु को देखकर हमें चलना है, यीशु के अनुसार हमें चलना है करके क्रिस्तुविने मातृകയാക്കി ജീവിക്കണം. आज हम पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियन 15वीं अध्याय का 47 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे. അവിടെ 45 ऐसे लिखा है, ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. എന്നാൽ ആത്മീകമല്ല, പ്രാകൃതമത്രേ ഒന്നാമത്തേത്. ആത്മീകം പിന്നത്തേതിൽ വരുന്നു. ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ. രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ. മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരുമാകുന്നു. നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരാകയാൽ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന്. മണ്ണുകൊണ്ട് ഉള്ളവനെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയരുമായിരിക്കും എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ 49 में लिखा है, മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയൻ്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും. മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ ആരായിരുന്നു? ആദമായിരുന്നു. ആദമിനെ പോലെ ആയിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും. ആദം എന്ത് ചെയ്തോ അതുപോലെ നമ്മളും ചെയ്തു. ആദം പാപം ചെയ്തു, നമ്മളും പാപം ചെയ്തു. ആദം എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് പ്രാകൃതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രാകൃതമത്രേ ഒന്നാമത്തേത്, ആത്മീയം പിന്നത്തേതിൽ വരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാകൃതമായതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ. അതേതാണ്? ആദമായിരുന്നു. ആദം പ്രാകൃത മനുഷ്യനാകുന്നു. आदम आत्मीय व्यक्ति नहीं था करके उधर लिखा है. आत्मीय व्यक्ति कौन है? आत्मीय व्यक्ति हमारा यीशु मसीह है. उधर लिखा है, हिंदी में जरा पढ़िए. 45 से पढ़ो. 45 से पढ़ो. ऐसा है, लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना
और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, हाँ, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वो भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उस कोरिन्थियस 2 कुरिन्थी 4 का 4 हम पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीहा जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। देखा उधर क्या लिखा है? 4 का 4 में बोल रहे परमेश्वर का प्रतिमा होने वाला, परमेश्वर का छाया होने वाला सुसमाचार, परमेश्वर का यीशु मसीह का सुसमाचार नई इस दुनिया में नहीं फैलने के लिए इस दुनिया का इस दुनिया का परमेश्वर अविश्वासी लोगों का मन को क्या किया? उड़ा के अंधा कर दिया, अंधा बना दिया करके लिखा है। तो ये अंधा लोगों को हम क्या करने का? अंधा लोगों का आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर हमें चलना है। हालेलुया। अविश्वासी लोगों के सामने यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर हमें जाने का है। हमें 2 कुरिन्थी 3 का 3 में हमने पढ़ा परमेश्वर का पेपर नहीं तो न्यूज़पेपर हमें बना दिया। ये हमें ये न्यूज़पेपर में क्या लिखा होगा? यीशु के बारे में लिखा है। यीशु के बारे में लिखा हुआ न्यूज़पेपर है हम सब। हम क्रिश्चियन बन गया तो हम यीशु का न्यूज़पेपर है। हम यीशु का बन गया तो यीशु का न्यूज़पेपर है। यीशु का न्यूज़पेपर लेकर जो शैतान ने अंधा कर दिया है दुनिया वाले को, उसके सामने ये पेपर जाना मांगता है। हालेलुया। ये पेपर हम होने वाला न्यूज़पेपर शैतान ने जिसको अंधा कर दिया है उसके सामने रीडिंग करने के लिए रखना मांगते हैं। हालेलुया। यीशु के सुसमाचार नहीं फैलने के लिए शैतान ने अविश्वासी लोगों का आंखों को अंधा कर दिया है। इसके लिए हमें क्या करना मांगता है? हम यीशु को धारण किया है, यीशु का शरीर पाने वाला है, यीशु मुझ में वास कर रहा है, यीशु का बन गया है। मैं यीशु जैसा बन गया है तो मेरे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के बारे में लिखा है। वो लिखा पट्टी लेकर हमें अविश्वासी लोग जो अंधा बनाया है शैतान ने, उनके सामने हमें पहुंचने का है। तो हम यीशु का बनकर जीने के साथ साथ हम दूसरे लोगों का अंधापन को निकालने वाला व्यक्ति बनना मांगते हैं। നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമയായി ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് നാം ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായി തീരണം എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുന്നവരെ അവൻ്റെ പത്രങ്ങളാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുന്നവർ അവൻ്റെ പത്രങ്ങളാണ്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമയാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമയെ മറ്റുള്ളവർ വായിച്ചറിയണം. हालेलुया। इसके लिए सब लोग हमें रीडिंग करना मांगते हैं। तो अंधा लोगों के सामने हम बैठना मांगते हैं, क्योंकि अंधा लोग कौन अंधा किया है? शैतान। सुसमाचार वो यीशु के बारे में जो सुसमाचार है कोई ना सुने, इसके लिए अविश्वासी लोगों का आँखों को अंधा कर दिया है।
उसका ഒന്നാമതായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കണം. यीशु के बारे में लिखा है 4:4 में, 2 कोरिन्थियों 4:4 में बोल रहे क्रिस्तु नहीं तो हमारा यीशु परमेश्वर का रूप धारण किया है, मीन्स परमेश्वर का प्रतिमा धारण किया है, परमेश्वर का प्रतिमा है क्रिस्तु. अब यीशु बोल रहे तुम मेरा प्रतिमा है, हमारे से बोल रहे നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിമയായിത്തീരുന്നു. ക്രിസ്തു പിതാവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. तो यीशु परमेश्वर का प्रतिमा बन गया तो हम क्या करना मांगते हैं? हम यीशु का प्रतिमा बनना मांगते, क्योंकि हमें यीशु को ही हम पहचानते हैं. यीशु दुनिया में आया है हमारा जीवन हमें बचाने के लिए. इसके लिए यीशु बोल रहे तुम मेरा प्रतिमा बन जाओ. पहले हमने बोला यीशु के समान जीने वाला, यीशु को सामने रखकर जीने वाला, यीशु को धारण कर जीने वाला उनका न्यूज़पेपर है, नहीं तो पत्र है करके हमने देखा. और दूसरा बात है 2 कोरिन्थी का 2 अध्याय का 14 पढ़िए. 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 14 ना, हाँ 14. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कहे जो मसीहा में सदा हमके जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है. उधर लिखा है परमेश्वर को धारण कर परमेश्वर यीशु मसीह को धारण कर जीने वाला को परमेश्वर क्या करेगा? जय उत्सव कर चलाएगा, ജയോത്സവമായി നടത്തും. അവൻ്റെ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യും? जय देकर चलाएगा करके उधर लिखा है. फिर उसको उनके अंदर ज्ञान डाल देगा, परमेश्वर का ज्ञान डाल देगा करके लिखा है. और वो ज्ञान के द्वारा वो बच्चे लोग, परमेश्वर का बच्चे लोग क्या करेगा? उनको दिखा देगा, दुनिया को दिखाने वाला बन जाएगा. किधर दिखाएगा करके उधर लिखा है 2:15 वचन में लिखा है. क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीहा की सुगंध है. मसीहा का सुगंध हम किधर फैलाने का है? रक्षा प्राप्त कर जीने वाला लोगों के बीच में भी और रक्षा नहीं पाया हुआ व्यक्ति के बीच में भी मसीह का, नहीं तो यीशु मसीह का सुगंध फैलाने वाला, सुसमाचार फैलाने वाला, आशीष फैलाने वाला होना मांगते करके उधर लिखा है. तो परमसीह का लोगों का इच्छा क्या है करके उधर लिखा है. वो सुगंध फैला के दुनिया को यीशु मसीह को देते जाएगा. और उनका मन में क्या इच्छा रहना मांगता है? उधर लिखा है जीवन से जीवन में पहुंचने के लिए. हालेलुया. इस दुनिया का जीवन से आनंद काल का जीवन में पहुंचने का इच्छा रखकर जीने के साथ साथ परमेश्वर इधर में जय देकर चलाएगा और परमेश्वर का ज्ञान हमें देगा. और हम परमेश्वर का ज्ञान मिलने के अनुसार हम यीशु मसीह को दुनिया को दिखाते जाने का. और दुनिया को दिखाने के लिए जाएगा तो हमारा जीवन से जीवन में पहुंचने का इच्छा छोड़ना नहीं. बहुत लोग ऐसा है सुसमाचार बोल के जाएगा और उसका मन में खाली इस दुनिया में जीने का चिंता आ जाता है. सुसमाचार फैलाते जाएगा
और उधर से पैसा मिलेगा क्या, उधर से क्या देगा, वो लोग कितना रुपया देगा, यही चिंता में सुसमाचार फैलाने के लिए जाएगा। तो जीवन से जीवन हमें पाने का है करके वो चिंता कभी छोड़ना नहीं मांगते। हम परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते फैलाते जाने का, परमेश्वर जैसा जैसा ज्ञान देगा वो हम दुनिया को देते देते जाने का। रक्षा प्राप्त किया लोगों को भी बोल कर दे दो, रक्षा नहीं प्राप्त किया हुआ लोगों को भी परमेश्वर का सुगंध फैला दो, यीशु मसीह का सुगंध फैला दो। എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ സൗരഭ്യവാസനയായി നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്കൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട്, നമ്മൾ ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടുന്നവരായിരിക്കണം। हमारा स्वर्ग नष्ट होने के लिए नहीं देने का। हम सुसमाचार फैलाने का समय भी हम अपना स्वर्ग संभाल कर रखकर हमें सुसमाचार के लिए जाने का है। हालेलुया। तो हमारा जीवन को नष्ट कर कर, हमारा आनंद काल का जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं होने का। सुसमाचार फैलाकर हम बहुत ही जगह में सुसमाचार फैलाते जाएगा, हमारा चिंता धन दौलत के ऊपर हो जाएगा। वो शैतान का चाल है, धन दौलत के ऊपर हो जाएगा। वो लोग से कुछ मांगेगा, वो लोग से कुछ मिलेगा क्या, वो चिंता करेगा। वो लोग नहीं दिया तो वो लोग को नफरत करना शुरू करेगा। ये सब आजकल सुसमाचार फैलाने वाला लोगों के बीच में हो गया है, क्योंकि जीवन से जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सौरभ्य वासन मीन्स सुगंध लेकर हमें जाने का है। हमारा जीवन कभी नष्ट होने के लिए नहीं देने का। ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, അവൻ്റെ പത്രങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. രണ്ടാമത് അവന് അങ്ങനെ പത്രങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ ക്രിസ്തു ജയോത്സവമായി നടത്തുമെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और उसको ज्ञान देते रहेगा परमेश्वर। और बोलते जो जितना ज्ञान हमें मिलते रहेगा परमेश्वर के बारे में, वो ज्ञान हम दूसरे को रक्षा प्राप्त किया लोगों को भी देगा, और रक्षा उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति को भी ये परमेश्वर देने वाला ज्ञान को हम देगा। और दूसरा चीज़, ये ज्ञान देने का समय हमारा जीवन को आनंद काल का जीवन में प्रवेश करने के लिए हम कोई भी रुकावट आने के लिए हमारा जीवन को आगे बढ़ाने का नहीं। और तीसरा बात है, और एक वचन उधर पढ़िए, पहले कोरिन्थियों 15 का 57 पढ़ेंगे। 15 का 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। हाँ। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं हो। आमीन। तो परमेश्वर बोलते हैं तुम्हें जयवंत करेगा, यीशु क्रिस्तु के द्वारा तुम्हें जयवंत करेगा। और वो जय मिलने का समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जय प्राप्त करने का। നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് തരുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ മറന്നു പോകരുത്। परमेश्वर सदा उनका बच्चे लोगों को जय देते हैं, तो जय देने का समय धन्यवाद देते रहने का। और लिखा है हमें दृढ़ता हमारे अंदर और आते रहने का। हमारा प्रार्थना का जवाब मिल गया, ओके प्रार्थना सुन लिया और मुझे मिल गया करके हम पीछे हटना नहीं मांगते। हम एकदम जोर से और लगातार परमेश्वर के पास विश्वास में बढ़ते रहने का, और हिलने वाला नहीं बनने का। तुम्हारा प्रयत्न परमेश्वर के सामने व्यर्थ नहीं होएगा करके उधर लिखा है। हम जो भी परमेश्वर के लिए करेगा, परमेश्वर का नाम से करेगा, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होएगा। इसके लिए परमेश्वर വ്യർത്ഥമാവില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരുമാകുവീൻ। तो परमेश्वर के लिए हम कुछ भी करेगा तो
1 रुपया का सेवा करेगा तो उसका 10 गुना 100 गुना परमेश्वर हमें लौट कर देने वाला परमेश्वर है। तो इसके लिए परमेश्वर के लिए सेवा बंद नहीं करने का, परमेश्वर का जितना ज्ञान परमेश्वर हमें देते रहेगा उतना हम बांटते रहने का लोगों के बीच में, ये परमेश्वर हमें सिखा रहे। और उसका 17वीं वचन में क्या लिखा है? 2 कोरिन्थियर 2 अध्याय का 17वीं वचन जरा पढ़िए। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परमेश्वर का वचन में मन की मिलावट सच्चाई करने से वाला व्यक्ति और नहीं होने। परमेश्वर की ओर से। 1 मिनट है, रुक कर पढ़ने का। परमेश्वर का वचन में मिलावट करने वाला नहीं बनने का। परमेश्वर का वचन में मिलावट करना बोलेगा तो हम वचन पढ़ेगा, पढ़ने के बाद हाँ ऐसा भी जी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, हमारा कुछ चिंता उसमें डाल देते हैं। तो हमारा चिंता उसमें डालकर हमें परमेश्वर का वचन में कुछ जोड़ने के लिए, निकालने के लिए नहीं जाने का है। परमेश्वर का वचन में स्थिर रहने का, परमेश्वर का वचन में स्थिर रहकर हमें जीने का है। परमेश्वर का वचन में कुछ हमें कम करने का नहीं, परमेश्वर का वचन में कुछ ज्यादा करने का भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को हम कुछ ज़्यादा അവിടെ പറയുന്നത് ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നവർ വചനത്തോട് തൻ്റേതായ ഇഷ്ടം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാകരുത്. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അപ്പന വിചാർ, അപ്പന इच्छा आड़ कर कर परमेश्वर के वचन के साथ जोड़कर हमें बोलना नहीं। परमेश्वर का वचन है, उसमें कुछ हमारा चिंता डालना नहीं मांगते। हमारा चिंता है तो अलग बोल देने का। परमेश्वर का वचन ऐसा भी कर सकते हैं करके हमें नहीं बोल सकते हैं। और 2 कोरिन्थियर 4:2 पढ़िए। 4:2 में ऐसा लिखा है, 4:2 पढ़िए। ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ഉപായം പ്രയോഗിക്കാതെയും ദൈവവചനത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെയും സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സകല മനുഷ്യരുടെയും മനസാക്ഷിക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ ബോധ്യമാക്കുന്നു. तो परमेश्वर का वचन से कुछ भी जोड़ना नहीं, हमारा कुछ भी जोड़ना नहीं है करके उधर भी लिखा है। इसके लिए हमारा इच्छा बताने के लिए नहीं हम सुसमाचार फैलाते हैं। हमारा परमेश्वर जो ज्ञान हमें देते हैं उसी ज्ञान को बांटने का है हमें। इसके लिए परमेश्वर का बच्चे लोग परमेश्वर का प्रतिमा बन जाने का समय है। परमेश्वर हमें जो मांगते वो देकर हमें जय प्राप्त कर जीने के लिए हमें तैयार करने के साथ साथ हमारे से परमेश्वर बोल रहे तुम मेरा प्रतिमा बन गया, मगर मेरा प्रतिमा बनने के बाद तुम्हारा कोई इच्छा इसमें आना नहीं मांगते करके लिखा है। हालेलुया। फिर उसका उधर क्या लिखा है? 17वीं वचन के नीचे क्या लिखा है? तुम्हें निर्मलता से परमेश्वर का वचन उसी अर्थ में यीशु में बोल कर देने का है करके उधर लिखा है। 2 कोरिन्थियर 2:15-17 पढ़िए।
ഹലോ, ഞങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന അനേകരെ പോലെയല്ല, നിർമ്മലതയോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാലും ദൈവസന്നിധി ക്രിസ്തുവിൽ സംസാരിക്കുന്നു. तो परमेश्वर का वचन कभी भी हम परमेश्वर का वचन बोल के देखने का समय हम यीशु में बातें करने का है करके लिखा है, निर्मलता से करने का है करके लिखा है, पवित्रता के साथ करने का है करके उधर लिखा है. तो अनेक लोग उसमें कुछ अपना अपना चीज़ जोड़ कर बोलने का जैसा नहीं है. परमेश्वर का वचन के अनुसार बोल के देने का है करके उधर लिखा है. इसके लिए परमेश्वर का सन्निधि में സുബോധത്തോടെ ബോധത്തോടെ സംസാരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക, ക്രിസ്തുവിൽ സംസാരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. हम यीशु में वास करने का, यीशु में बात करने का करके, यीशु में वास कर कर हमारा बात यीशु के द्वारा होना मांगते करके उधर लिखा है. 2 कोरिन्थियर 1 अध्याय का 4 पढ़िए. ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏതൊരു കഷ്ടതയിലുമുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശക്തരാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കഷ്ടത്തിലൊക്കെയും അവൻ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. देखो हमें परमेश्वर का अपने सामने रखकर हम जीने का समय, परमेश्वर में हम हो जाने का समय, हमारे यीशु हमें आश्वासन देते करके लिखा है. आश्वासन देने के लिए कौन सा भी कष्टता से परमेश्वर छुड़ाता है. क्यों छुड़ाता है, हमें परमेश्वर कष्टता से क्यों छुड़ाता है करके पौलुस बोल रहा है उधर, मुझे आश्वासन दिया. क्यों दिया? क्योंकि मैं दूसरे को आश्वासन दे सके. तो कौन सा भी कष्टता में वास करने वाले लोगों को आश्वासन दे सके, इसके लिए परमेश्वर हमें आश्वासन देते हैं, हमें संभालते हैं, हमें पालन पोषण करते हैं. हमें दूसरे को संभालने के लिए परमेश्वर हमें संभालता है. सिर्फ बातों के द्वारा आश्वासन देने वाला हम सब होते हैं, मगर हमारा प्रवृत्ति के द्वारा जैसा यीशु प्रभु हमें आश्वासन देते हैं, हमें पालन पोषण करते हैं, हमें रोज व रोज खाने के लिए देते हैं, हमें काम करने के लिए देते हैं, शक्ति देते हैं, बल देते हैं, धन दौलत देते हैं, सब कुछ देकर, आरोग्य देकर, जीवन देकर हमें संभालने वाला यीशु मसीह का उसी प्रवृत्ति हमें दूसरों के लिए करने का है. आश्वासन देना बोलेगा तो वही है. हमें से जितना हो सकता है उतना प्रवृत्ति हमें दूसरे का आश्वासन के लिए करने का है करके उधर लिखा है. ക്രിസ്തു നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നാമും കഷ്ടത്തിലിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം. വാഗൊണ്ട് മാത്രമല്ല, പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ക്രിസ്തു നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കണം മനുഷ്യരെ. ദൈവം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളും മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. और एक वचन पढ़िए 2 कोरिन्थियर 1 अध्याय का 21. और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिनसे हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है. हालेलुया. उधर लिखा है ഞങ്ങളെ നിങ്ങളോട് കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്തും ദൈവമല്ലോ. तो परमेश्वर में स्थिर करते हैं और परमेश्वर हमें स्थिर करते हैं, अभिषेक करते हैं और क्या, और क्रिस्तु में दृढ़ करते हैं करके उधर लिखा है. वो सब करने वाला कौन है? परमेश्वर है. और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप कर दी है और बनाया मैं आत्मा के हमारे
मनों में दिया है। आत्मा का मुद्रा भी करके देते हैं। तो परमेश्वर बोलते तुम्हें दृढ़ करते हैं और क्या अभिषेक करते हैं और आत्मा से तुम्हें मुद्रा कर देते हैं। उसी में से कोई तुम्हें अलग नहीं कर सके, ऐसा न परमेश्वर का प्रवृत्ति हमारे ऊपर आते हैं। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവമല്ലോ. അവൻ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടും ആത്മാവെന്ന അച്ചാരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തന്നുമിരിക്കുന്നു. तो उस आत्मा का मुद्रा हमारे अंदर आने के बाद हम उस आत्मा के अनुसार जीते हैं क्या, परमेश्वर के अनुसार जीते हैं क्या? तो हमारे विश्वास में से दृढ़ता से विश्वास रखा है क्या, कमी हो गया है क्या? तो मैं परमेश्वर का प्रतिमा बन जाने के बाद परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान हमें जीने का है करके इसी में से हमें परमेश्वर सिखा रहे। हम दुनिया के जीने का समय भी हम अपने आप में बदलाव लाना है। ये बदलाव हमें इस दुनिया में ही लाकर हमें यीशु आने का समय स्वर्ग राज्य में पहुंचने का है। इसके लिए यीशु हमें ആത്മാവിനാൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर बोलते हैं यीशु तुम्हें आश्वासन दिया जैसा ही तुम दूसरे को आश्वासन देने वाला, कौन सा भी कष्ट में रहने वाला को आश्वासन देने का. നമുക്ക് ദൈവം ആശ്വാസം തന്നതുപോലെ ഏത് കഷ്ടത്തിലും ഇരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്ന് പൗലോസ് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആശ്വാസം നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി. ആ മുദ്രയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഘോഷിക്കുവാൻ, ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയായി നാം ജീവിച്ച് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പാത്രമായി തീരുവാൻ ഈ വചനം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈ വചനം യൂട്യൂബിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനായിട്ട് ഈ വചനമൊക്കെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുവാനിടയായി തീരണം. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമമഹത്വത്തിനായി തീരട്ടെ. ആമേൻ. സ്വതന്ത്രം.